स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ब्लैक बोर्ड पर मिरर फार्मूला, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ, और ये भी बताया था मैग्निफिकेशन फॉर मिरर एम इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, और डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस में है, सिर्फ मिरर में माइनस लगेगा इमेज में। और मैंने ये भी बताया था आपको यू ऑलवेज भी नेगेटिव हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ आपकी कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होगी और कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगी। एन इज इफ़ वन इज़ ग्रेटर देन एन तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश। ये नेचर में लिखेंगे हम। अगर एन इक्वल्स टू 1 तो इमेज होगी सेम साइज़ की, और एन इज़ ग्रेटर देन 1 देन इमेज इज़ एनलार्ज। अगर आपका आंसर बच्चों पॉजिटिव में आ रहा है तो इमेज होगी वर्चुअल इरेक्ट, और अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो आंसर आपका होगा, तो आपकी इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। एक क्वेश्चन मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करा दिया था। अब इस वीडियो में ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द साइज एंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, कनकेव, और फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इमेज डिस्टेंस v आपको फाइंड आउट करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आता है ऑलवेज, और फोकल लेंथ क्योंकि कनकेव मिरर है तो नेगेटिव आएगी। फॉर्मूला में पुट करने के बाद v इक्वल्स टू आपका आंसर आएगा -30। फिर हम इमेज फाइंड आउट करेंगे तो m इक्वल्स टू y माइनस वी अपॉन यू। तो कैंसिल आउट करने पर -2 आ रहा है, तो माइनस शो क्या कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है बच्चों की इमेज कैसी है आपकी, रियल और इन्वर्टेड। द पोजीशन ऑफ इमेज इज ऑन द लेफ्ट साइड। आपका न्यू कार्टेशियन जो आपने पढ़ा था कन्वेंशन न्यू कार्टेशियन, उसमें आपने देखा था कि अगर आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होगा, माइनस में। अगर माइनस में है तो आप किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड। जैसा कि देखो इस बच्चों में इसमें दिखाया है आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में। देखिए अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव, अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव। अगर ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, हाइट अप है तो पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ तो नेगेटिव। ये आपने न्यू कार्टेशियन में पढ़ लिया। तो द पोजीशन ऑफ इमेज इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पर बन रही है इमेज, तो मिरर के माइनस में है। तो आप क्या लिखोगे, अगर इमेज माइनस में है तो लेफ्ट साइड बन रही है इमेज, आपको मैंने बता दिया। नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है। इस नेगेटिव से दो चीज़ें पता चल रही है कि इमेज बन रही है लेफ्ट साइड में, और दूसरा ये भी पता चल रहा है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। द साइज ऑफ इमेज इज़ 2 सेंटीमीटर। तो साइज़ कैसी है, 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, n से 1 से ज़्यादा है तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश होगी। द माइनस साइन हैज शो दैट द इमेज फ्रॉम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। माइनस ये भी शो कर रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है। उसके अलावा देखो ये कनकेव मिरर प्रोड्यूस द 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट वेयर द इमेज लोकेट। उसमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो इमेज मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, आपको u निकालना है, तो इसमें अपने कैंसिल आउट करके v इक्वल्स टू -30। द इमेज इज लोकेटेड कहाँ पर होगी, माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस में आपको पता होगा लेफ्ट साइड पर इमेज बनेगी। और दूसरा ऑब्जेक्ट है हाइट ऑफ, ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब h दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखो मैग्नीफिकेशन h डैश अपन h 3/2 -1.5 आया है। -1.5 को हम जब मिरर फॉर्मूला में रखते हैं, क्योंकि u दिया हुआ है 16 तो v/16, v इक्वल्स टू -1.5 16 तो v इक्वल्स टू -24। इससे हम क्या निकालेंगे, उसकी फोकल लेंथ। उल्टा चलेंगे, उसमें हमने मैग्नीफिकेशन बाद में निकाला था, इस मैग्नीफिकेशन से हम u और v फाइंड आउट कर लेंगे। जब 1/v प्लस 1/u में इक्वल्स टू 1/f में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों देखो -5 ये इस
एलसीएम लेने के बाद 1/f आया -5/48। जब हमने कैलकुलेट किया था फोकल लेंथ आई -9.6। फोकल लेंथ अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब कनकेव मिरर है। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज -9.6 एंड पोजीशन ऑफ इमेज इज ऑन द लेफ्ट साइड। माइनस ये भी शो कर रहा है कि पोजीशन कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है, और मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ बच्चों, बाकी एक क्वेश्चन आपको करने हैं। कन्वेक्स मिरर यूज फॉर rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. Of it a bus is located at 5 meter from this mirror. Find the position, nature and size of image. रेडियस दे रखी है 3 मीटर की, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -5, इमेज माइनस में होगा, यू हमेशा माइनस में होता है, रेडियस 3 है, और हाइट ऑफ इमेज हमको और इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज हम किससे निकालेंगे, फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ दी हुई है, रेडियस दी हुई है, देखो कन्वेक्स मिरर रियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्वेचर दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो गई 3/2 1.5, तो इसकी फोकल लेंथ हो गई। फोकल लेंथ हमें पता है, हमने फाइंड आउट कर ली, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता है, तो हम इससे v निकाल लेंगे। v आपका शो होकर कितना आएगा 1.15 सेंटीमीटर, मीटर जो भी इसकी यूनिट है उसमें ये आएगा। फिर इससे मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, m = -u/v/u, तब हम माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -0.23। n क्या है, 1 से कम है तो इमेज इनलार्ज बनेगी, और अगर इनलार्ज बन रही है प्लस में आ रहा है आंसर तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा एनलार्ज होती है। मोस्टली केसेस में द इमेज इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द मिरर, पीछे बनेगी। पीछे कब बनती है इमेज, जब वर्चुअल वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और छोटी होगी। क्यों होगी छोटी, क्योंकि ये 0.1 से कम है, इसलिए इमेज कैसी होगी, स्मॉल साइज की होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आगे के क्वेश्चन आप अपने खुद से करेंगे, जो नहीं आएगा आप मुझसे गूगल मीट पे पूछेंगे, और तो मैं आपको वीडियो से शो कर दूँगी। ओके, थैंक यू।